compounds WXYZ are isomers of each other with the molecular formula C8H7ClO. ठीक है, अब इनमें क्लोरीन है. All four isomers contain a benzene ring. Okay जी, perfect. One of the isomers contain a chiral center. Okay, only one of the isomers contains a chiral center. The results of 6 tests carried out on W, X, Y, and Z are shown in the table. Adding cold AgNO3, white precipitate forms immediately, none, none, white precipitate forms very slowly. So what do you think, which group is that? कौन सा ग्रुप हमें कंफर्म हो रहा है in W, in Y, in X, and in Z? There was one very, very particular compound that gave you rapid hydrolysis. Cl group तो है, that's definitely a Cl group. There was one particular group जो हमने पढ़ा है इस PDF में जो आपको rapid hydrolysis देता है. And I told you that it was a test. Yes, the acyl chloride. हमने जो very first page पे पढ़ा था कि acyl chlorides W has NH4Cl, नहीं NH4Cl नहीं है उसमें नाइट्रोजन है ही नहीं, इन सब में से किसी में भी नाइट्रोजन नहीं था. So we learned this that the hydrolysis of the acyl chlorides is the fastest. ठीक है, तो अगर आप AgNO3 ऐड कर रहे थे, if you added AgNO3 और white precipitate form हो गया immediately, what does that mean? That they're trying to tell you that this is an acyl chloride. ठीक है. अच्छा, white precipitate forms very slowly का मतलब है ये हैलोजन अल्केन वाली केस होगी, या तो ये टर्शियरी होगा या तो ये सेकेंडरी हैलोजन के या तो प्राइमरी हैलोजन. आई डोंट नो which one for sure because it's written very slowly. Most probably it's going to be a primary or a secondary, but we cannot really deduce from that. We don't know what they mean by very slowly. तो हम अभी फिलहाल इसको लिख देते हैं कि it's going to be a halogen alkane. ठीक है, मैं कैसे बता रहा हूं इनमें ये सब ग्रुप्स हैं बिकॉज आई नो ऊपर मुझे दिया हुआ था कि इसमें क्लोरीन है, इट हैड अ क्लोरीन, सो देयरफॉर आई एम बीइंग एबल टू से दैट. हाइड्रोलिसिस कैसे हो रही है अल्मा? हाइड्रोलिसिस से व्हाट डू आई मीन बाय हाइड्रोलिसिस इज बेसिकली ये जो Cl वाला ग्रुप है ना, दैट ये जो Cl वाले ग्रुप्स हैं इन सब में Cl वाला ग्रुप इसमें ये 3 डिग्री में ये सब कुछ हाइड्रोलिसिस से आई मीन वाटर की मदद से ये बॉन्ड टूटा Cl वाला और इधर पानी लग गया. ठीक है, हाइड्रोलिसिस क्या होती थी? ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड थ्रू H2O. ठीक है, सो AgNO3 ये इसमें हाइड्रोलिसिस कैसी हो रही है? डू यू रिमेंबर AgNO3 में क्या होता था? व्हेन यू पुट AgNO3 इन अ सॉल्यूशन, ये बाइट प्रेसिपिटेट किस चीज का है? AgCl का होगा, है ना? AgCl कहां से आया? जब ये चीज हाइड्रोलाइज करेगी इसमें पानी आके जुड़ेगा और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और फिर वो क्लोरीन रिएक्ट कर सकता है विद AgNO3 फॉर्मिंग द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl. ठीक है, ओके. अच्छा, कैन यू गिव मी ऐसी, क्या मुझे ये बता सकते हो कि एक्स और जेड में कौन सा फंक्शन? अगर ये वाइट प्रेशर फॉर्म कर रहा है, ये बड़ा स्लोली फॉर्म कर रहा है, एक्स और जेड रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, विच क्लोरीन containing compound does not show any reactions? It's very stable. Very good, Dua. We can guess that most probably X and Z are chlorobenzenes. We can guess that. हम ये गैस कर सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल इसको गैसिंग में ही रखते हैं, अभी बिल्कुल इसको फाइनलाइज नहीं करते. ठीक है जी. उसके बाद हीट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देन एड डाइल्यूट HNO3 प्लस AgNO3 aqueous. अब आपने क्या किया? पहले आपने कोल्ड AgNO3 डाला था तो रैपिड हाइड्रोलिसिस हुई इधर और आपके पास ये आपको चल गया एसाइल क्लोराइड है. इसमें बात आपने बोला हैलोजन है, इन दोनों में नहीं बात आपने क्लोरोबेंजीन कह दिया. उसके बाद उन्होंने इसी का दोबारा से दिया टेस्ट, उन्होंने बोला अब हमने हीट किया है विद एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड. उसकी वजह से क्या होता था? उसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती थी, राइट? देन आई डाइल्यूट HNO3 एंड AgNO3 aqueous, वही सारे रिएजेंट्स जो were to confirm that if there is which chlorine containing species, मतलब कौन सा halogen alkane था इस, right? Then once again you get the observation that this is forming a white precipitate. यानी हमारा कंफर्म हो गया ना, हमने एसाइल क्लोराइड बोला था अगर इसको
तो एसाइल क्लोराइड इस केस में भी, अगर ऊपर वाली केस में दे रहा था प्रेसिपिटेट, तो इस केस में भी देगा, ठीक है। सो वी आर कंफर्म ओवर हियर। एक्स और जेड यहाँ पे हमें बिल्कुल कंफर्म हो गए कि ये क्लोरोबेंजीन होंगे, क्योंकि इन्होंने अभी भी कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। अगर तो इनमें हैलोजन अल्केन होता, वो क्लोरीन हैलोजन अल्केन होता, तो वो इधर तो एटलीस्ट रिएक्शन दिखा देता। अगर प्राइमरी होता, अगर नहीं भी कर रहा था रिएक्शन इस केस में, तो इधर तो कर देता। सो देयरफॉर ये चीजें भी हमें कंफर्म हो गई, एंड देन फर्दर हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट इस इधर भी कंफर्म हो गया कि ये हैलोजनो अल्केन ही है, ठीक है। इज दिस क्लियर? These first two fields have confirmed me acyl chloride, chlorobenzene, halogen alkane and chlorobenzene। मुझे WXYZ का यहां तक पता चल गया। क्लोरोबेंजीन कैसे कंफर्म हुआ? देखो, क्लोरोबेंजीन ऐसे कंफर्म हुआ कि क्लोरोबेंजीन डज नॉट रिएक्ट, ठीक है। अब तुम अगर उसकी खातिर तवाजा भी करो पूरी रिएक्शन की, तुम हीट भी कर दो NaOH के साथ, मतलब तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कर दो हैलोजन अल्केन में, और तुम डाइल्यूट HNO3 और AgNO3 भी डाल दो, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता। अब क्योंकि यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आया, तो इस बात का मतलब क्या है? क्लोरीन इज नॉट इन अ हैलोजन अल्केन फॉर्म, और मजीद एसाइल क्लोराइड फॉर्मिंग को, वरना तो रैपिड हाइड्रोलिसिस होनी चाहिए थी। इस बात का मतलब क्या है? क्लोरीन जो हमने ऊपर डिड्यूस किया था भाई, क्लोरोबेंजीन था इसमें, वो प्रूव हो गया कि भाई अभी भी इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो यानी पक्का पक्का हमें यकीन हो गया दिस इज स्टिल क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस क्यों बनाए जाते हैं? क्या हो गया? इतना मजे का क्वेश्चन होता है। अभी तक समझ में आ रहा है अलमा? बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है? अलमा, आर यू हैविंग एनी डिफिकल्टी इन सम पार्ट? अब्दुल रहमान समझ में आ रहा है? आयशा, मुताहर, सनीम, हाला चली गई? ओह नो, अच्छा, आ रहा है, ठीक है। Add sodium hydroxide plus iodine aqueous. No reaction. Pale yellow precipitate. No reaction. No reaction. हाँ, it is going to be way too much learned. कोई बात नहीं, अभी होंगे कंफ्यूज, डोंट वरी, इसीलिए मैं बैठा हूँ पढ़ाने के लिए। सो ये किस चीज का टेस्ट था? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन एक्वियस, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। और ये हमें क्या प्रूव करता है? दिस प्रूव्स आइदर मिथाइल कीटोन और 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल, है ना। सो वी कैन राइट दिस ओवर हियर कि इधर से हमें क्या पता चल रहा है कि ये वाला जो X है, आइदर दिस इज अ 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल, या फिर तो ये क्या है? ये है कीटोन या मिथाइल कीटोन बेसिकली। क्या ये इथेनॉल और इथेनॉल में से कोई हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज दीस हैव बेंजीन रिंग, सो दिस इज नॉट इथेनॉल और इथेनॉल, ठीक है, वो भी हमें क्लियर हो गया। अच्छा, वार्म विद फेलिंग सॉल्यूशन, नन, नन, रेड प्रेसिपिटेट, नन। रेड प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है? वाई में कौन सा ग्रुप है? कौन सा कार्बन आयल हुआ? यस, इट्स गोइंग टू हैव अल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन के साथ सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड ग्रुप ही रिएक्ट करता है। बिल्कुल सही। सो अल्डिहाइड सही है। Add cold dilute acidified KMnO4 aqueous. No change, no change, no change, decolonizes. फिर add bromine aqueous. No change, no change, no changes, decolonizes and forms white precipitate. क्या ख्याल है? Not alcohol. कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4, ये किसका था? डायोल का था, अल्कीन को डायोल में बनाने के लिए। सो दैट मींस ओवर हियर ये हमें बताना चाह रहे हैं कि CC डबल बॉन्ड है। फर्दर नीचे भी क्या हुआ? जब हमने डी डाला तो फिर वंस अगेन इट डीकलराइज्ड, ब्रोमीन को भी डीकलराइज कर दिया, मतलब इसमें CC डबल बॉन्ड क्लियर हो गया। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं? फॉर्म्स व्हाइट प्रेसिपिटेट। Which compound formed a white precipitate with bromine? We discussed this यहीं इसी PDF में कहीं कि ये वाले जो प्रोडक्ट थी, this thing, the 2,4,6 tribromophenol, that was a white precipitate। ये होता है, इसका होता है white precipitate जब भी आप ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हो। So therefore one more thing has been confirmed to us, that this also has a phenol group। सो अब हमें सबके बारे में कुछ 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 बातें पता चल गई हैं, राइट?
इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ, यही चीज कंफर्म नहीं हुई ना, ये वाली चीज। 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल था या मिथाइल कीटोन था, ये तो हमने कंफर्म ही नहीं किया। हम्म। हाइड्रोजन अल्डिहाइड, ये सब चीजें हमें कंफर्म है, इसकी चीज कंफर्म नहीं हुई। दोबारा से देखो इसके रिएक्शन 1 2 3 4 5 6 और गेस करो इसमें अल्कोहल वाली चीज है या कीटोन वाली चीज है। सिर्फ एक्स के लिए देखो और फिर मुझे गेस करके बताओ, गेस करके या एक एजुकेटेड गेस दे के बताओ दो कि इसमें अल्कोहल है या कीटोन है। कीटोन, वाई कीटोन? नहीं, नॉट विद ब्रोमीन, ब्रोमीन वाला नहीं। फेलिंग्स के साथ रिएक्ट करता, वरना नहीं सनी, इट कैन नॉट रिएक्ट विद फेलिंग्स। अल्कोहल होगा तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। यस दुआ, आपको यहां पे कोई रिएक्शन नहीं मिला, यू गॉट नो रिएक्शन ओवर हियर। KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7 के साथ हीट करना पड़ता है, लेकिन KMnO4 K2Cr2O7 से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो सिंस इन ओवर हियर यू हैड नो चेंज, कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ, देयरफॉर आई कैन कैंसल आउट दिस पॉसिबिलिटी कि ये अल्कोहल नहीं होगा, ये मोस्ट प्रोबेबली एक कीटोन होगा, राइट? वरना ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज करता तो क्या बन जाता, एक कीटोन में तब्दील हो जाता। अभी कोई रिएक्शन नहीं है, उसका मतलब क्या है, दिस इज अ कीटोन। समझ नहीं आई ये वाली बात? हमने नॉर्मली जो पढ़ा हुआ है अल्कोहल्स वाले चैप्टर में, हम OH को रिएक्ट करते थे विद K2Cr2O7, है ना? इस केस में हमें हीट अंडर रिफ्लक्स भी करना पड़ता था, बट वो करना क्यों पड़ता था, द रीजन फॉर दैट वाज, और हमें पता है प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजेज टू कार्बोक्सिलिक एसिड और सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजेज टू व्हाट डज इट ऑक्सीडाइज टू, इट ऑक्सीडाइजेज टू कीटोन, राइट? अब अगर तो आपने इसको ऑक्सीडाइज किया और हीट अंडर रिफ्लक्स किया तो ये अच्छा। दूसरी बात, हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं, दिस इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करूं, यानी मैं KMnO4 इस्तेमाल करूं, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचुरली, तो हो सकता है उस केस में आपको हीटिंग ना करनी पड़े, वो इसको ऐसे ही ऑक्सीडाइज कर डाले, ठीक है? बट वी कैन सी दैट नो चेंज वाज प्रोड्यूस्ड, ठीक है? तो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें अल्कोहल नहीं है, इंस्टेड इसमें कीटोन होगा। मोस्ट प्रॉब्ली इट हैज अ कीटोन एंड नॉट एन अल्कोहल ग्रुप, ठीक है? ओके जी। ओके, डब्ल्यू में कौन कौन से हैं? हमने डब्ल्यू में डिसाइड करा है कि एसाइल क्लोराइड है, सिर्फ एसाइल क्लोराइड निकला है डब्ल्यू में। सैड, एसाइल क्लोराइड। एक्स में क्या है, क्लोरोबेंजीन और मीथाइल कीटोन। वाई में क्या है, हेलोजन और अल्डिहाइड। और क्लोरोबेंजीन CC डबल बॉन्ड फिनॉल। इतना हमने क्वेश्चन कर लिया। ओके, isomers W, X, Y and Z all have the molecular formula C8H7Cl. Use the information in A to suggest a structure for each of the isomers and draw these in the boxes. ठीक है? Yes, Alma, I am giving the namaz break in 5 minutes. W is an acyl chloride. ठीक है? So W को सबसे पहले बनाते हैं। अब मुझे क्या करना है, C8 है, यानी 6 तो बेंजीन रिंग में होंगे। So let's make this 6 of the carbons are in the benzene ring. मेरे पास 2 और की पॉसिबिलिटी है, और मुझे पता है एसाइल क्लोराइड हमेशा एंड में आता है, इट ऑलवेज कम्स इन द एंड, सो दिस शुड बी एन इजी वन टू ड्रॉ। आई बिलीव दिस शैल बी लाइक दिस, और एक दो ये हो जाएगा CH2, राइट? डू यू गाइस एग्री विद मी? सही बनाया मैंने या गलत बनाया?
सही है यहाँ तक? मैंने एसाइल क्लोराइड सही बनाया। और कोई पॉसिबिलिटी निकल सकती है इसमें फॉर एन एसाइल क्लोराइड? आसानी से बना लिया, बिकॉज एसाइल क्लोराइड इज एट द एंड ऑफ द ग्रुप, राइट? इट हैज टू बी एट द एंड, सो COCl सबसे एंड में आ गया और उसको कनेक्ट करने वाला बीच में CH2 आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, X क्या है? इट इज क्लोरोबेंजीन एंड मिथाइल कीटोन। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, हम जल्दी से क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। क्लोरोबेंजीन और Cl directs to the 2 4 6 positions, so methyl ketone भी इसका यहीं पे कहीं होगा। मिथाइल कीटोन बनाना है हमने, so C इस पे कीटोन डालना पड़ेगा और मिथाइल कीटोन भी ऑब्वियसली COCH3 में एंड करेगा। सो दिस इज ऑल्सो एन इजी वन टू ड्रॉ। ये COCH3 में एंड कर रहा है, ये भी हमने बना लिया, Cl एंड मिथाइल कीटोन। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास? हैलोजन एल्केन एंड एल्डिहाइड। अच्छा, पहले तो हमें क्या बनाना है? हमें पहले तो बेंजीन रिंग बनानी है, तो पहले तो बेंजीन रिंग बना लेते हैं। ये बना लिया हमने। अब हमें एक ही कंपाउंड में हैलोजेनो अल्केन भी बनाना है और अल्डिहाइड भी बनाना है। अल्डिहाइड की अच्छी बात क्या है, वो हमेशा CHO में एंड करता है, इट विल ऑलवेज एंड इन CHO, सो द लास्ट ग्रुप इन दिस इज गोइंग टू बी द अल्डिहाइड। C देन C डबल बॉन्ड O और ये H, क्योंकि अल्डिहाइड तो हमेशा एंड में ही आता है। अब हैलोजन अल्केन कहां पे जाएगा? ऑब्वियसली इसको ब्रांच करना पड़ेगा हमें, सो वेयर विल इट गेट ब्रांच्ड? इसको हम यहाँ पे ब्रांच कर देते हैं, एंड दिस शैल बी ओवर हियर। ये बन गया हमारा Y वाला स्ट्रक्चर। देन Z इज क्लोरोबेंजीन, अल्कीन एंड फिनॉल। लेट्स ड्रॉ दिस। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, अल्कीन है फिर, बस अल्कीन ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, सो दिस शैल बी H2 और ये भी H, और एक हमें क्या बनाना है? एक हमें इसके ऊपर फिनॉल बनाना है। अच्छा, दिस डायरेक्ट टू 2 एंड देन 4 पोजीशन, तो हम 4 पे बना लेते हैं अपना फिनॉल। आई बिलीव ये हैं चारों। दिस वॉज अ कंसिडरेबली इजियर वन टू ड्रॉ, इसमें और कोई चीज हमें देखनी नहीं थी। एंड नॉर्मली एग्जाम में आपके लिए इतना मुश्किल करेगा भी नहीं। इज गोइंग टू गिव, देखो हमने पिछली पहले भी देखा, उसने मिथाइल कीटोन दिया, he gave a methyl ketone, he gave an aldehyde, ठीक है, and methyl ketone. So it was pretty easy because you know these methyl ketone, these aldehydes and all of them, they always come in the end. इसी तरह acyl chloride वो भी हमेशा एंड में आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वो भी हमेशा एंड में आएगा। तो वो एक तरफ से आपको रिस्ट्रिक्टेड देगा ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। हाँ, इक्का दुक्का हो सकता है बीच में कुछ ऐसा कंफ्यूजन आ जाए, बट नॉर्मली जो है वो हमेशा इसमें से लिमिट करेगा। तो इसमें भी बड़ा आसान था हमारे लिए, बस अल्कीन हमने इधर बनाया था एंड सो ऑन सो फोर्थ, और तो उसमें कुछ मसला नहीं था। And then it's saying draw a circle around the chiral center in one of the above structures. So one of the above structures में chiral center बना दें। कौन से स्ट्रक्चर में chiral center एग्जिस्ट कर रहा है? Y में, Y, and I believe it's this one, right?